बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण के कई बड़े ऐलान किए जो इस प्रकार हैं। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान, ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा। जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा, इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 करोड़ खर्च होंगे। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशनल होगी। 7,000 ग्रामीण व 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी। 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2 अर्बन पर खर्च होंगे। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। टियर 2, टियर 3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल मजबूत करेंगे। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान। 20 साल पर्सनल व्हीकल, 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च की जाएगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लाई गई है। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश का आम बजट आज पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण कर रही हैं। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट पर सभी की निगाहें। टैक्स है या रोजगार, हर मोर्चे पर देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने का प्रयास किया जाएगा। ये कहने पर विपक्ष ने इस दौरान हंगामा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी कमोडिटी पर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा। बताया गया कि वित्त वर्ष 2021 में एमएसपी के लिए 75,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर रही है। इस दौरान संसद भवन में निर्मला सीतारमण के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना का ऐलान किया है। सरकार की ओर से 64,184 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं बताते चले कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना नेशनल हेल्थ मिशन से अलग है। इस स्कीम का खर्च भी अलग है, जिसमें हर जिले में पब्लिक हेल्थ यूनिट लगाई जाएगी। इस योजना के मुताबिक केंद्र सरकार हर राज्यों का हेल्थ डेटा जुटाएगी और उसी हिसाब से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का पूरा खाका खींचा जाएगा। सरकार इसी तरह की एक योजना डिजिटल हेल्थ मिशन चला रही है, लेकिन यह उससे अलग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर रही हैं। कई बड़ी घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री ने आने वाले चुनावी राज्यों के लिए भी कई बम्पर ऐलान किए हैं, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने आदि जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.3 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी वित्त मंत्री द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अगले वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी, लेकिन बजट से पहले शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ खुला है और 46,692 पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी में भी अच्छी शुरुआत हुई है और ये 115.45 अंक यानी 0.85% की उछाल के साथ 13,750 पर कारोबार कर रहा है। बजट के दिन घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ में 11% की वृद्धि देखी गई है। अब केंद्रीय बजट 2021 के दिन बाजार पर नजर रखने वाले कुछ क्षेत्रों और शेयरों पर नजर रख सकते हैं। बताते चले कि पिछले 11 सालों पर नजर डालें तो ज्यादातर साल बजट वाले दिन शेयर बाजार में गिरावट रही है। 2012, 13, 14, 16, 18 और 20 में बजट डे पर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। शेयर बाजारों के लिए यह सप्ताह काफी उथल पुथल भरा रहने वाला है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। हम फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।